जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर। आज का कल्याण धारा सफलता के लिए रिफाइन जरूरी। सफलता के लिए रिफाइन जरूरी। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है उसके साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया, और मंत्र कल्याणम जब आया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है, और इसे धारण करने से हमारी शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं, और हम सब सतयुग में प्रवेश होकर शांति प्रदान करते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा सफलता के लिए रिफाइन जरूरी। सफलता के लिए रिफाइन जरूरी है। सफलता के लिए रिफाइन जो है ये बहुत जरूरी है जी। ये कल्याण धारा बोल रहा है कि अगर सफल बनना चाहते हो तो अपने कर्मों में रिफाइन लाओ। ये कह रहा है, कर्म शैली में रिफाइन लाओ जी। देखिए, रिफाइन का अर्थ होता है शुद्ध है। रिफाइन का अर्थ शुद्ध होता है। हम जो भी कर्म करेंगे हमारी कार्यशैली में आत्मबोध के अनुसार कार्य होंगे। ये हमारी शुद्धता की पहचान होगी, है ना। जब तक हम अपने कर्मों में आत्मबोध के अनुसार कार्यशैली को नहीं करेंगे तब तक हमारे कार्यों में रिफाइन नहीं होगा। रिफाइन नहीं होगा। और जब तक हम रिफाइन नहीं होंगे, हमारे कर्म रिफाइन नहीं होगी, तब तक कष्ट में जीवन जिएंगे, बहुत कष्ट में जीवन जिएंगे, सफल नहीं हो सकते। आप प्रयास करोगे हम सफल हो जाएं, सफल हो जाएं, लेकिन तुम्हारे जो चलने की जो तरीका होगी वो आत्म बोध के विरुद्ध में होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, असफलता हासिल होती है और परेशानी में जीवन व्यतीत इंसान करता है कि नहीं, दुख तकलीफ में जीता है ना। तो इसीलिए कल्याण धारा जो है सो कह रहा है कि सफलता के लिए रिफाइन जरूरी है। रिफाइन का अर्थ शुद्ध। जो भी हम कार्य करेंगे अपने कार्य शैली में आत्मबोध के अनुसार अपने कार्यों के ऊपर चलेंगे, है कि नहीं। ये हमारा क्या है, रिफाइन है। रिफाइन है। आत्मा जो कह रहा है उसी के अनुसार हम अपने कर्मों में संलग्न हैं, इसे कहते हैं रिफाइन। और इस मार्ग के अनुसार चलने से
हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। क्यों सफलता मिलेगी? इसलिए सफलता मिलेगी कि जो आत्मबोध के अनुसार कर्मों में अग्रसर होता है उसे सफलता प्राप्त होता है ना। एक अलग उड़ान उसे प्राप्त होता है। वो उड़ान शांति का होता है कि नहीं? प्रेम का होता है, खुशी का होता है, आनंद का होता है। समझ रहे हैं? कब? जब हम अपने कर्मों में आत्मबोध के अनुसार अग्रसर होंगे। समझ गए? तो हमारी कार्यशैली शुद्ध रूप से कार्य करेंगे, जो कल्याणकारी होंगे, है ना। अभी जो हम कार्य करते हैं आत्मबोध के विरुद्ध काम करते हैं, है ना जी। जो कल्याणकारी नहीं होता है ना जी। और परेशानी साथ में होता है, कारण कि हम आत्मबोध के अनुसार नहीं कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर आत्मबोध के अनुसार कार्य करते होते तो हमें सफलता जरूर मिलता, है कि नहीं? सफलता का अर्थ दुखित नहीं होना। अभी आप दुख में जी रहे हो, दुख में जीना ही असफलता की पहचान है ना। ये दर्शा रहा है कि आत्मबोध के विरुद्ध में हम कार्य करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण हम असफल होते जा रहे हैं, है ना। तो सफलता के लिए हमें अपने कर्मों में आत्मबोध जो हो रहा है उसी के अनुसार अग्रसर होना चाहिए। ये हमारा सफलता का मार्ग है ना, जो आपको दुख रहित मार्ग पे ले जाएगा, परेशानी रहित मार्ग पे ले जाएगा, है ना। आप आनंद की ओर अग्रसर होंगे, शांति की ओर अग्रसर होंगे। ये आपकी सफलता की पहचान होगी, है ना। सफलता की पहचान क्या है? सफलता की पहचान है शांति में जीवन व्यतीत करना। और शांति में जीवन कब व्यतीत होता है? जब हम अपने कर्मों में आत्मबोध के अनुसार चलेंगे तो हमारा चलना रिफाइन कहलाएगा, शुद्ध एकदम, है ना, जो हमें शांति प्रदान करेगा और हमारे कार्यों से हर जगह शांति प्रदान होंगे, है ना। इसीलिए हमें सफलता के लिए अपने कर्मों में आत्मबोध के अनुसार अग्रसर होना चाहिए। अगर आप आत्मबोध के अनुसार अग्रसर नहीं हो रहे हैं तो आप दुख में जिएंगे, तकलीफ में जिएंगे, परेशानी में जिएंगे, जो सफलता नहीं कहलाएगा। आप असफल रहोगे। क्यों असफल रहोगे? कि आप शांति प्राप्त नहीं किए, आप अपने जीवन को कराहते हुए, दुख में जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कारण आत्मबोध के विरुद्ध काम कर रहे हो। ये आपका कारण है और ये रिफाइन नहीं है। रिफाइन का अर्थ होता है कि आत्मबोध के अनुसार अग्रसर होना और उसके अनुसार अपने कर्मों में
रहना, है ना, ये सफलता की पहचान है। और जब इस मार्ग से आप बढ़ोगे तो एक अलग आपकी स्थिति होगी, वो स्थिति बेचैनी की नहीं होगी। अभी आपकी स्थिति बेचैनी की है, आप चैन में नहीं हो। अगर चैन में होते तो आत्मा के विरुद्ध काम नहीं करते। अगर आत्मा के विरुद्ध काम कर रहे हो, इसीलिए आपके कर्मों में बेचैनी प्राप्त हो रहा है ना। तो हमें सफलता के लिए आत्मबोध के अनुसार चलना चाहिए। ये हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि हम आत्मबोध के अनुसार अग्रसर होंगे और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। वो जब सीढ़ी से आगे आप बढ़ोगे तो आपको शांति प्राप्त होगा। समझ गए? सफलता की सीढ़ी से जब जाएंगे तो आपको शांति प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, है कि नहीं जी? सुखी जीवन जिएंगे, है ना। तो सफलता के लिए हमें आत्मबोध को अनुसार चलना चाहिए, उसके विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप विरुद्ध में काम करते हैं तो आप सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, है कि नहीं? सफलता का अर्थ क्या होता है? शांति में स्थापित होना, आनंद में रहना, है ना जी। लोगों के लिए कल्याण की कामना करना, ये हमारी चेतना से प्रवाह होने लगे तब आप समझ लो कि आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो, है ना। आप चैन की स्थिति में जीवन जी रहे हो। अगर इस मार्ग पे आप नहीं हो तो आप बेचैनी में जियोगे। आपके साथ दुख, तकलीफ, परेशानी, बाधा, ये सब को लेकर के चलना पड़ेगा, जो आपकी पहचान नहीं होगी। आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान है आत्मिक बनना। आत्मा के अनुसार जो हमें स्मरण में आ रहे हैं वही कार्य को करना और उसके अनुसार क्रियान्वित होना। अगर इस कार्य की से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा, अन्यथा हम असफलता की ओर रहेंगे और कष्टमय जीवन जिएगा। इसीलिए हमें आत्मबोध के अनुसार अपने कर्मों को कार्य करना चाहिए, आत्मबोध के अनुसार, है कि नहीं जी? अभी के समय में जो भी कार्य चल रहे हैं ये रिफाइन के नाम में कलंक है। कहिएगा कैसे गुरुजी? आज देख लीजिए, आप अपने कर्मों में जब देखेंगे तो आत्मबोध आपको हो रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो जैसे आत्मबोध हो रहा है उसके अनुसार आप न चल करके विरुद्ध काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इसका नाम जो है सो आप रिफाइन दे दिया, है कि नहीं? तो वो रिफाइन नहीं है, वो हम गलत फहमी में है कि ये रिफाइन है, रिफाइन है, ये शुद्ध है। शुद्ध नहीं है। शुद्ध इसलिए नहीं है कि हम आत्मबोध के अनुसार अपने कर्मों में संलग्न नहीं है। जब हम अपने कर्मों में आत्मबोध के अनुसार संलग्न होंगे तो हमारी कार्यशैली शुद्ध हो जाएगी, तो हमारी कार्यशैली शुद्ध हो जाएगी और
फिर हमारा चलना सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा और हम सुखी जीवन जिएंगे, आनंद की स्थिति में रहेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे। हमारे चिंतन से सामने वाले के लिए कल्याण की कामना होगी, छल प्रपंच नहीं रहेंगे। ये हमारा सफलता का मार्ग है। तो सफलता के मार्ग के लिए हमें अपने कर्मों में विशेष ध्यान दे करके रिफाइन को देखना चाहिए, करना चाहिए, है कि नहीं। रिफाइन क्या करेंगे? आत्मबोध के अनुसार जो हमें अनुभूति हो रही है उसके अनुसार चलने का नाम रिफाइन है, शुद्ध है ना। तो इस मार्ग को हम अपनाएंगे और इस मार्ग पे हम चलेंगे और यही हम अपना उद्देश्य बनाएंगे, तभी जो है आप सफलता की ओर अग्रसर होगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी अभी मंत्रों का उच्चारण करें। जैसा कि अभी गुरुदेव जी अपनी वाणी द्वारा हम लोगों को सूचित किए हैं कि हमें आत्म बोध के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारा आत्मबोध बोले उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। हरि ओम जगेन जगमय जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। जय कल्याण। जय कल्याण।